नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अब तक जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर हुआ है 2026 वाला 27, 28, 29 और 30 अप्रैल तक के जो पूछे गए सवाल हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस एक ही वीडियो में देखेंगे। यानी अब तक 10 शिफ्टों में जो आपका पेपर हुआ है उन सारे क्वेश्चन आंसर को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए रामबाण सेशन है, क्लास को कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि साथियों हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये क्लास अगर आप देख लेते हो और जिनका भी आगामी शिफ्टों में पेपर है बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। देखो, अब तक 10 ही शिफ्ट में पेपर हुआ है। 27 तारीख को जब पहला दिन था उस दिन केवल सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। 28 तारीख को 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है। 29 को भी 3 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था और 30 को भी जो है 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है। आज के इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जिनका भी पेपर बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, एसएससी ईडी एग्ज़ाम 2026 का हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का मैंने प्रॉपर एनालिसिस भी कराया है, एक्सपेक्टेड क्लास भी दिया है। ये क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ये कल ही 3rd शिफ्ट में आपका पूछा गया सवाल था। अब देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, नवंबर 2024 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अगला सवाल है, किस वर्ष में वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए किस वर्ष आया था ये वुड्स डिस्पैच जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखो, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 1854 में। क्लास आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे, क्विक रिवीजन ये सेशन है, तो क्लास को कंप्लीट देखना और बहुत ही कम समय में आपको सारे क्वेश्चन आंसर बता देंगे। प्रसिद्ध उपन्यास देखिए द होगा, द सरपेंट एंड द रोप्स। ठीक है, देखिए द सरपेंट एंड द रोप्स के लेखक कौन है? कल ही 3rd शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राव। राजा राव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, नेशनलिज्म का सबसे उपयुक्त हिंदी अनुवाद क्या है? नेशनलिज्म शब्द आपको दे रखा था अंग्रेजी में, इसका हिंदी अर्थ आपसे पूछा गया था, तो इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? करेक्ट होता अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता अनुच्छेद 108। अगला सवाल पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी, डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? साथियों, कल का जो 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें जो जीएस का लेवल था बहुत ही इजी पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे जीएस के। ये क्वेश्चंस 3rd शिफ्ट के ही हैं कल के। ठीक है, उसके बाद फिर 10 शिफ्ट के क्वेश्चन इसी क्लास में इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य विधानसभा के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। एक सवाल था, ध्यान से देखिएगा, 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, भारत में 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि, लघु उद्योगों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना। अगला सवाल है, भारत में पुलिस अधिकारियों की रैंक और पदानुक्रमण की पहचान मुख्य रूप से किसके द्वारा की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कंधे पर लगे स्टार यानी सितारों और फीतों से। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य विस्तार किस दिशा में है? तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का जो मुख्य विस्तार है वो किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में। दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व दिशा में। अगला है कच्छ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ जो है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, गुजरात। एक सवाल था, इसरो का निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए नियोजित है? तो देखिए करेक्ट होगा शुक्रयान 1, शुक्रयान प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था या किस वर्ष जीता था? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए 1980 वासुदेव भास्करन की कप्तानी में भारत ने मॉस्को ओलंपिक में स्पेन को 4-3 से हराकर अपना 8वां स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का विलय किस वर्ष किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का विलय जो है ये 1849 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक सवाल था, भारत में लोक और जनजातीय संगीत मुख्य रूप से लोगों तक किस माध्यम से पहुंचता है? तो देखिए भारत में लोक और जनजातीय संगीत जो है मुख्य रूप से लोगों तक किस माध्यम से? तो मौखिक परंपरा, याद रखना, ओरल ट्रेडिशन, और पीढ़ियों से गायन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, किस वर्ष में 2011 के कैलेंडर का दोबारा उपयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट होता 2022 में। कैलेंडर से सवाल आपको आ ही रहे हैं, रीजनिंग का सवाल था तो मैंने यहीं पे आपको करा दिया। एक क्वेश्चन था, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई नई आर्थिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। अगला सवाल था, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नदी के साथ मिलकर विश्व का बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो देखिए करेक्ट होगा गंगा नदी के साथ मिलकर। इससे रिलेटेड साथियों अब तक 3 से 4 सवाल आ चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था, शतरंज की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीडे, फीडे का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, पूरा नाम क्या होता है? देखिए फीडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एसेस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन था 1950 में आयोजित पहली फीफा नहीं था, फीबा था। फीबा में विश्व बास्केटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश बना था? करेक्ट होता साथियों अर्जेंटीना। आगे देखिए एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो इनमें से कौन सा देश है जो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता इंडोनेशिया। नेक्स्ट सवाल था, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो साथियों राइट होता 3 प्रकार का। देखिए एक तो अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है, दूसरा अनुच्छेद 356 जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और एक है आर्टिकल 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। आगे देखिए क्वेश्चन था, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो भाई कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसमें 2 चैम्बर होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता 2 चैम्बर। नेक्स्ट सवाल था, यदि कोई दूसरा तारा हमारे सूर्य के बहुत करीब से गुजरता है तो सौरमंडल पर क्या मुख्य प्रभाव पड़ सकता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता। ओट क्लाउड में हलचल के कारण धूमकेतुओं की भारी बारिश हो सकती है। अगला सवाल था, भारत का सबसे ज़्यादा वन भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा वन भूमि वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला सवाल था, भारत में स्थायी बंदोबस्त के लिए अंग्रेजों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसको एक तो जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, इसके अलावा साथियों इसको जो है परमानेंट सेटलमेंट या फिर देखिए इस्तीमारारी के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन के अनुसार इसको बनाना था। एक सवाल था, नाटी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो साथियों देखिए नाटी जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन था, बिहू नृत्य जो कि असम में किया जाता है, करते समय महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को क्या कहा जाता है? देखिए करेक्ट होता ऑप्शन नंबर बी मेखला चादर।
नेक्स्ट सवाल था साथियों, ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, ये साथियों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। देखिए अगर बात करें कहाँ पर है तो ये असम में स्थित है। इसकी विशेषता यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसे 2016 में भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया गया था। अगला सवाल था, संथाल विद्रोह या संथाल हुल किस वर्ष में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाता 1555-56 में। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बता देते हैं। देखिए संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था और 1856 तक चला था। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू भाइयों ने किया था। स्थान मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल, भागलपुर से राजमहल तक ये युद्ध चला था या विद्रोह चला था। और कारण क्या था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ था। इसका परिणाम ये था कि इस विद्रोह के बाद संथाल परगना जिला बनाया गया था। अगला सवाल था, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा किया जाता है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, याद रखना। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा होता है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णित है। ये भी आप याद रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल था, एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान सेरमपुर कॉलेज किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट होता हुगली नदी के किनारे पर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसकी स्थापना 1818 में सेरामपुर ट्रियो के नाम से प्रसिद्ध 3 ब्रिटिश मिशनरियों ने विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम बार्ड द्वारा की गई थी। इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि यह भारत के सबसे पुराने शिक्षा संस्थाओं में से एक है। मांडू महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथियों मांडू महोत्सव जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो स्थान और आयोजन देखिए, यह महोत्सव मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर मांडू, जिसे मांडवगढ़ भी कहते हैं, यहाँ आयोजित किया जाता है। इसका आयोजक कौन है? तो इस उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा किया जाता है। समय की बात करें तो यह आमतौर पर दिसंबर से जनवरी में यानी सर्दियों के महीनों में आयोजित किया जाता है। एक सवाल था, राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रवासन करने की शक्ति किसके पास होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है राज्यपाल के पास। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अनुच्छेद 174 जो कि संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने, सत्रवासन करने और विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है। एक सवाल था, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखिए साथियों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था, जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने वाला एक ऐतिहासिक डेयरी विकास कार्यक्रम था। अगला सवाल था, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? करेक्ट होता साथियों सर्वोच्च न्यायालय के पास। देखिए भारत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार ऐसे विवादों की जांच और फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जाता है। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बारात का शुद्ध बर्तनी आपसे पूछा गया था हिंदी में, तो बारात को आप इस प्रकार से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता। एक सवाल था, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ और थाने में उपस्थित होने के लिए भेजा गया औपचारिक लिखित पत्र क्या कहलाता है? तो इसको नोटिस कहते हैं। धारा 160 CRPC/35 BNSS नोटिस इसको कहा जाता है ना एक्चुअल में। आगे देखिए क्वेश्चन था, अप्रैल 2026 में अंडर 20 5000 मीटर रेस वर्किंग में 19 मिनट का बैरियर तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट कौन बने? तो इसका करेक्ट होता नितिन गुप्ता। देखिए अप्रैल 2026 में तुमकुर कर्नाटक में आयोजित 24वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स फेडरेशन कप में भारत के नितिन गुप्ता ने अंडर 20 5000 मीटर रेस वर्किंग में 19 मिनट का बैरियर तोड़ने वाले ये पहले एशियाई एथलीट बने। उन्होंने मिनट के साथ समय के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। अगला सवाल था, 1 मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग से किसे सम्मानित किया गया था?
करेक्ट होता विजय शंकर को, विजय शंकर करेक्ट आंसर होता। देखिए पुरस्कार जो है नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग प्राप्त करता विजय शंकर, जो दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद महावाणिज्य दूत और सनमार्क ग्रुप के चेयरमैन हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था साथियों, नेग्लेक्ट शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो नेग्लेक्ट शब्द का सही हिंदी अर्थ होता है उपेक्षा करना या अनदेखी करना। अगला सवाल एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की आंख अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है? तो करेक्ट होता अनंत यानी इन्फिनिटी। आगे एक क्वेश्चन था, कवियत्री शब्द का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। शुद्ध वर्तनी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसी प्रकार से हस्तक्षेप शब्द का शुद्ध वर्तनी आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी देखो सही रूप से लिखा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था? तो देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता 1976 में। 1976 करेक्ट आंसर होता। देखिए 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 1976 को ये खेला गया था। विरोधी टीम वेस्ट इंडीज थी। स्थान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला गया था और उस वक्त भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी शांता रंगास्वामी। एक सवाल था, भारत में कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग आपका राइट आंसर था। अगला सवाल है साथियों, देखिए क्वेश्चन था, कौन सा पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट होता नाथुला दर्रा। देखिए इसके बारे में बता दें, नाथुला दर्रा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है। यह भारत के सिक्किम राज्य को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। अगला सवाल था, राज्यों के राज्यपाल को कौन शपथ दिलवाता है? तो इसका राइट होता संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। एक सवाल था, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों से संबंधित है? देखिए राइट होता साथियों 7वीं अनुसूची। देखिए इसके बारे में बता दें तो देखिए संघ सूची जो यूनियन लिस्ट होता है, इसमें राष्ट्रीय महत्व का विषय शामिल है जो जिसमें संसद कानून बनाती है। राज्य सूची की बात करें तो इसमें क्षेत्रीय महत्व का विषय है, ठीक है, जो कि राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। समवर्ती सूची की बात करें तो साझा महत्व का ये विषय है, केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। एक सवाल था, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट होता बेगम हजरत महल ने। ठीक है। अगला सवाल था, पादप कोशिकाओं में हरित लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए पादप कोशिकाओं में हरित लवक का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल था, यदि कोई तारा पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है तो उस तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो 100 वर्ष। भाई जितना प्रकाश वर्ष होगा उतना ही वर्ष वो समय लेगा। ठीक है। देखिए प्रकाश की गति से यात्रा करने पर दूरी प्रकाश वर्ष में ही समय वर्षों के बराबर होती है। सवाल था, एक निम्नलिखित में से शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन करें, जहां पर मूलतः शब्द का शुद्ध वर्तनी बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही रूप से लिखा हुआ है। आगे एक सवाल था, शुद्ध शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? पंख का शुद्ध वर्तनी बताना था। पंख यानी कीचड़ होता है और इसका शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ था। आगे एक सवाल था, मैरी कॉम ने किस ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता था? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता लंदन ओलंपिक 2012 में। देखिए साथियों, मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में महिलाओं के लिए फ्लाईवेट 51 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता था। एक सवाल था, कुख्यात शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो कुख्यात शब्द का सही विलोम शब्द होता है विख्यात। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता। एक सवाल था, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो देखिए कालबेलिया जो है ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता देते हैं। देखिए यह सपेरा समुदाय के द्वारा किया जाता है साथियों। यह नृत्य कालबेलिया जनजाति सपेरा समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। सांप जैसी मुद्रा होती है इसमें। देखिए नर्तकियाँ नागिन की तरह लहराती हुई मुद्राएं और तेज घूमर के साथ प्रदर्शन करती है। पारंपरिक वेशभूषा की बात करें तो नृत्य के दौरान महिलाएं काले रंग की देखिए घूमरदार घाघरा पहनती है, जिस पर रंग बिरंगी कढ़ाई, छोटी छोटी शीशे और चांदी के धागे का काम होता है। एक सवाल था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते थे भारत ने? तो करेक्ट होता 7 पदक। 7 पदकों में देखिएगा
एक तो स्वर्ण पदक था जो कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था, 2 रजत पदक थे जिसको एक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के लिए और एक रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में जीता था, और 4 कांस्य पदक थे जिसमें से एक पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन के लिए इन्होंने जीता था, लवलीना बोरगोहन ने मुक्केबाजी में जीता था, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता था और बजरंग पुनिया ने कुश्ती के लिए जीता था। आगे देखिए एक क्वेश्चन था, पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में क्यों शामिल किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, अपनी समृद्ध जैव विविधता, स्थानीय प्रजातियों और मानसून को प्रभावित करने वाले पारिस्थितिक महत्व के कारण। ठीक है, आगे देखिए एक सवाल था, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया था। तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, 20 सितंबर 1857 को। ठीक है, देखिए 20 सितंबर 1857 को कर्नल निकोलसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। क्वेश्चन था, गुजरात के टिप्पणी नृत्य में मुख्य रूप से क्या किया जाता है। तो देखो गुजरात का जो ये टिप्पणी नृत्य है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है आपके पेपर में इसी साल। देखो मिट्टी या फर्श को कूटने के लिए लकड़ी के डंडों का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, देखिए नोट, यह नृत्य मुख्य रूप से चोरवाड़ की कोली महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वे लंबी लकड़ियों यानी टिप्पणी से जमीन को कुटते हुए नृत्य करती हैं। एक सवाल था, बसा उत्तक जो मुख्य रूप से त्वचा के नीचे और अस्थि यानी हड्डी के पास पाया जाता है, किसका भाग है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक का भाग होता है। आगे एक क्वेश्चन था, पश्चिमी घाट विश्व स्तर पर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, जैव विविधता और हॉटस्पॉट के लिए। देखिए पश्चिमी घाट को विश्व के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। आगे देखिए एक सवाल था, 13वां ब्रिक्स समिट भारत में कब आयोजित की गई थी। तो देखिए 13वां जो ब्रिक्स समिट है ये साथियों 2021 में आयोजित की गई थी। देखिए इसके बारे में बता दें, देखिए भारत में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, एक तो 13वां शिखर सम्मेलन जो 2021 में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी। 8वां शिखर सम्मेलन भी 2016 वाला, ये भी भारत के गोवा में आयोजित किया गया था। चौथा शिखर सम्मेलन 2012 में, ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। और आगामी 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी भारत में आयोजित किया जाएगा। एक क्वेश्चन था, गौर नृत्य, ठीक है, बाइसन हॉर्न मुरिया नृत्य भी इसको कहा जाता है, किस त्योहार पर यह किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मुख्य रूप से विवाह, शादी ब्याह और हर्षोल्लास के अन्य सामुदायिक आयोजनों पर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मारिया जनजाति की शिकार भावना का प्रतीक है, जिसे पुरुष सिर पर भैंसे यानी गौर के सिंग वाला मुकुट पहनकर करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था, हॉकी खेल मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो हॉकी खेल मैदान की जो लंबाई है वो होती है 91.40 मीटर। इससे रिलेटेड बातें आपको बता देते हैं। देखिए लंबाई तो मैंने आपको बता दिया 91.40 मीटर यानी 100 गज। चौड़ाई अगर पूछे तो 55 मीटर होती है, 60 गज। मैदान का आकार आयताकार होता है। और आधुनिक मैदान की बात करें तो आजकल के मैच जो है कृत्रिम घास पर खेले जाते हैं। एक सवाल था, मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचकर भारत का शासन किसके हाथ में देना चाहते थे। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था बहादुर शाह जफर के हाथ में। ठीक है, अगला सवाल था, दोष सिद्धि का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है। तो दोष सिद्धि शब्द का सही अंग्रेजी अनुवाद आपसे पूछा गया था, जो कि होता है कन्विक्शन। तो कन्विक्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक सवाल था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। इसका राइट होता है हेरोड डोमर मॉडल पर। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। हालांकि मैंने पूरा पंचवर्षीय योजना अलग से आपको करा दिया है एसएससी जीडी के लिए स्पेशली, जिसमें 100 क्वेश्चन है, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना था, जहां पिंजरा का शुद्ध वर्तनी आपको बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका सही लिखा हुआ है, पिंजरा इस प्रकार से होता है। अगला एक सवाल था, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पीड़ा का शुद्ध वर्तनी आपको बताना था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक सवाल था, वर्ष 1966 का पहला दिन कौन सा था। ये साथियों आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका देखिएगा शुक्रवार हो जाता जब आप इसको निकालोगे। ठीक है, आगे देखिए एक सवाल था, होला मोहल्ला त्योहार मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इससे भी रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आपके पेपर में आया है इसी बार। तो होला मोहल्ला त्योहार जो है मुख्य रूप से सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। साथियों देखिए इसकी शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1701 में की थी, याद रखना। एक क्वेश्चन था, मुगल काल में किसके शासनकाल के दौरान भूमि को पोलज, परती,
चाचर और बंजर में वर्गीकृत किया गया था? तो करेक्ट आएगा अकबर के शासनकाल में। ठीक है। वित्त सचिव की नियुक्ति कौन करता है, एक सवाल था। तो करेक्ट होता प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा। ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए वित्त सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति करती है, एसीसी। देखिए सिख समुदाय में नृत्य के समय कौन सा ग्रंथ या भजन गाया जाता है? तो इसका करेक्ट होता शबद कीर्तन। शबद कीर्तन जिसको जो है साथियों गुरबानी शबद भी कहा जाता है। इसके बारे में बता दें, देखिए सिख समुदाय में नृत्य विशेषकर आध्यात्मिक या पारंपरिक नृत्य के समय किसी बाहा या अलग ग्रंथ के बजाय श्री गुरु ग्रंथ साहिब से शबद कीर्तन यानी गुरबानी शबद का पाठ या गायन किया जाता है। एक सवाल था 2023 में। ठीक है। भारत में गांव से शहरी पलायन की दर कितनी कम हुई थी? तो करेक्ट होता 11.8%। ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो 2023 में भारत में गांवों से शहरों की ओर रहने वाले पलायन की दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2011 की तुलना में 2023 तक पलायन दर में लगभग 12% की गिरावट आई थी। अगला एक सवाल था कि भारत में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है साथियों क्या आपका हो जाता? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। एक क्वेश्चन था विजिटर रजिस्टर जो गेट पर होता है उसमें किसकी एंट्री की जाती है? तो करेक्ट होता आने वाले आगंतुकों की यानी विजिटर्स की। देखिए गेट पर रखा विजिटर रजिस्टर मुख्य रूप से परिसर, सोसाइटी, ऑफिस या फैक्ट्री में आने वाले बाहरी व्यक्तियों जैसे मेहमानों, वेंडर, डिलीवरी बॉय या साक्षात्कार के लिए आने वाले लोगों की जानकारी दर्ज करती है। साथियों 27 तारीख और 28 तारीख को जो पेपर हुआ था वो काफ़ी हार्ड पूछा गया था आपका पेपर। ठीक है। जीएस का जो लेवल था हिंदी का भी काफ़ी हार्ड था। उसके बाद फिर 28 और देखिए उसके बाद फिर 29 और 30 को जो है आपका पेपर नॉर्मल ही आया है। एक सवाल था पहली आधिकारिक IAAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई थी? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हेलसिंकी फिनलैंड में। देखिए आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर सभी साथी लाइक कर दीजिएगा। पहली आधिकारिक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1983 में हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित की गई थी। यह आयोजन 7 से 14 अगस्त 1983 के बीच हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम में हुआ था। एक सवाल था बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। देखिए भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि 1296 से 1316 तक इन्होंने शासन किया था। उसने अपनी विशाल स्थायी सेना को कम वेतन पर बनाए रखने और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें निश्चित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की थी। अगला सवाल था साथियों ध्यान से देखिएगा, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो भाई मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा 1707 में। कहाँ पर? तो अहमदनगर में। एक सवाल था हर्यक वंश के किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर होता अजातशत्रु। देखिए मगध के सम्राट बिंबिसार की हत्या उनके अपने पुत्र अजातशत्रु ने की थी। यह घटना बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार लगभग 493 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके बाद अजातशत्रु हर्यक वंश का अगला शासक बना था। एक क्वेश्चन था आयुर्वेद का जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भगवान धन्वंतरी हो जाता। ठीक है। और अगला सवाल देखिएगा साथियों, क्वेश्चन था भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट होता सामवेद को। देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसे गानों का वेद या धुनों की पुस्तक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतबद्ध रूप से गाने के लिए संकलित किया गया है। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए भारत के जो प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी है वो मैंने यहाँ लिख दिया था, जैसे कि PV सिंधु, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, HS प्रणय, इसके अलावा सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, अश्विन पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में थे वही आपका करेक्ट आंसर होता। एक सवाल था चाबहार बंदरगाह 2017 में भारत और अफगानिस्तान के बीच जवाहर बंदरगाह से पहली खेप क्या आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका गेहूं हो जाता। ठीक है। देखिए या फिर सवाल आपका ऐसा पूछा होगा
कि अक्टूबर 2017 में भारत ने किस बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान को अपनी पहली खेप गेहूं भेजी थी? करेक्ट होता चाबहार बंदरगाह। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया था उस वक्त, ठीक है। देखिए इसकी फैक्ट की बात करें तो पहली खेप का विवरण, यह खेप कांडला बंदरगाह से रवाना की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत 1.1 मिलियन टन गेहूं का अनुदान देने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में इसे भेजा गया था। 1 जुलाई 2025 तक भारत के कितने राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान कर दिया है? इसका राइट होता 21 राज्यों ने, ठीक है। अगला सवाल था साथियों, ध्यान से देखिएगा, उससे पहले ये फैक्ट आप जान लीजिए। देखिए 1 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के 21 राज्यों या उससे अधिक में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है। अगला सवाल है, सवाल यह था कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता असम। देखिए साथियों, उत्सव की बात करें तो यह नृत्य असमिया संस्कृति का मुख्य हिस्सा है और बिहू महोत्सव के दौरान ये किया जाता है। इसके प्रकार की बात करें तो बिहू नृत्य का संबंध साल में 3 बार मनाए जाने वाले बिहू त्यौहार से है, यानी 3 बार ये बिहू नृत्य मनाया जाता है। एक तो रोंगाली बिहू जो कि अप्रैल में मनाया जाता है, दूसरा कोंगाली बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है और तीसरा भोगाली बिहू जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। कलाकार की बात करें तो इस नृत्य में युवक युवतियाँ पारंपरिक परिधान जैसे मेखला चादर पहनकर तेजी से हाथों और पैरों का संचालन करती है। यह क्वेश्चन 28 तारीख को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, और मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये देखो मेखला चादर वाला बता दिया था, और यही क्वेश्चन आपको 30 अप्रैल में पूछा गया था कि उसमें किस प्रकार का पोशाक पहना जाता है। इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों। वाद्य यंत्र की बात करें तो इसमें ढोल, पेपा, गोगना और ताल का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगला सवाल एक क्वेश्चन था, ओबीडेंट का सही हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। अगला एक सवाल था, किसी अधिकारी या वरिष्ठ द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता अनुपालन। आगे देखिए एक सवाल था, कस्टडी का सही हिंदी अर्थ क्या होता है? तो कस्टडी का सही हिंदी अर्थ होता है अभिरक्षा या हिरासत। आगे देखिए एक सवाल था, ऑब्स्ट्रक्शन का सही हिंदी अर्थ आपसे पूछा गया था जो कि होता अवरोध या बाधा। आगे देखिए एक सवाल था साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होता 1956 में। देखिए LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। एक सवाल था, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका करेक्ट होता काली या रेगुर मिट्टी। देखिए काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। यह दक्कन के पठार यानी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाई जाती है। यह मिट्टी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास से भरपूर होती है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल था, एक सवाल था, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई थी? करेक्ट होता अकबर ने, ठीक है। देखिए यह धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नीति थी जो 1570 के दशक में के दौरान विकसित की गई थी। इसका उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द स्थापित करना। इसका संबंधित विचार की बात करें तो अकबर ने फिर 1582 में दिन ए इलाही नामक एक नया पंथ भी शुरू किया था। इसका उल्लेख, यह नीति अबुल फजल द्वारा तैयार की गई थी। अगला एक सवाल था, जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होता मंदा, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल मंदा है जो अखनूर जिले में चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है जहां से मिट्टी के बर्तन और मुहरें मिली थी। एक सवाल था, प्रमाण शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या होता है? तो करेक्ट होता सबूत या साक्ष्य। आगे देखिए, राम शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होता रमे से, माफ करना रम से, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। आगे देखिए एक सवाल था, पुलिस थाने की दैनिक गतिविधियों और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का रिकॉर्ड किस डायरी में रखा जाता है? करेक्ट होता GD यानी जनरल डायरी में, सामान्य डायरी में। देखिए एक तो GD जनरल डायरी होता है जो कि यह थाने की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का रिकॉर्ड करती है, और एक होता है केस डायरी, यह किसी विशेष मामले की जांच का विवरण होता है। एक सवाल था, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो UPSC जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे बाद में संसद के समक्ष रखा जाता है। आगे एक सवाल था, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अंतिम स्वीकृति अनिवार्य होती है?
करेक्ट होता राष्ट्रपति की। देखिए संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं धन विधेयक को छोड़कर। एक सवाल था निम्नलिखित में से रामचंद्र शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो रामचंद्र शब्द का आपको शुद्ध वर्तनी बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता रामचंद्र। आगे देखिए एक सवाल था निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जहां संशोधित का आपको शुद्ध वर्तनी बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। आगे देखिए एक सवाल था पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आगे एक सवाल था विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। एक सवाल था निम्नलिखित में से वेशभूषा शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो वेशभूषा शब्द का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल था होला मोहल्ला उत्सव जो अपनी वीरता और युद्ध कला प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों पंजाब में। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता कोरोना या किरीट। एक सवाल था हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक रूप से कितनी मुख्य समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों 4। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल था भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019 में देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन सा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। आगे सवाल था संरचना में समानता और स्वयं का डीएनए रखने के कारण कौन सा कोशिकांग प्लास्टिड के समान होता है? तो वह करेक्ट होता माइटोकॉन्ड्रिया। एक सवाल था 1 जनवरी 1611 को कौन सा दिन था? देखिए 1 जनवरी 1611 को कौन सा दिन था? तो भाई शनिवार इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। अगला सवाल था देखिएगा ध्यान से, कल का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, तो कल का विलोम शब्द आज होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए कल यानी आने वाला दिन या बीता हुआ दिन, आज यानी वर्तमान दिन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह आपका 1767 से 69 के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता। देखिए साथियों प्रतिभागी की बात करें तो यह युद्ध मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इसका परिणाम ये था कि इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया था और मद्रास तक पहुंच गए थे। संधि की बात करें तो युद्ध का अंत मद्रास की संधि जो कि अप्रैल 1769 में हुआ था, इसके साथ ही हुआ था। अगला सवाल है टिप्पणी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। तो टिप्पणी से रिलेटेड 2-3 सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, 2-3 नहीं 3-4। तो करेक्ट होता गुजरात। ठीक है, देखिए टिप्पणी भारत के गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तकियां टिप्पणी यानी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर लयबद्ध प्रहार करती है। एक सवाल था विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से कितने देशों में फैला हुआ है? यह भी क्वेश्चन साथियों 4 से 5 बार पूछा गया है। तो करेक्ट होता भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नामकरण की बात करें तो यहाँ सुंदरी नामक मैंग्रोव पेड़ों की बहुतायत के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। सुंदरबन नेशनल पार्क देखिए यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा आवास है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। एक सवाल था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित है? तो देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह भारत के किस भाग में स्थित है? करेक्ट होता मध्य भारत में। मध्य भारत करेक्ट आंसर है। देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये फैला हुआ है। इसकी विशेषता यह है कि उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी नदियों के बीच सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो धूपगढ़ या पंचमढ़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 1992 से 1997 के बीच भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होता डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आगे देखिए एक सवाल था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो करेक्ट होता अनुच्छेद 79। अगला सवाल था भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? करेक्ट होता साथियों इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार 1971 में उनके कार्यकाल के दौरान दिया गया था। एक सवाल था गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट होता पश्चिम बंगाल में।
सवाल था 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका करेक्ट होता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट और यूट्यूब आदि पर बैन लगाया है। 10 दिसंबर 2025 को इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा की रक्षा करना। एक क्वेश्चन था कोशिका में लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? करेक्ट होता अंतरकोशीय पाचन में मदद करना। ठीक है, देखिए स्पष्टीकरण की बात करें तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका के पुराने क्षतिग्रस्त हिस्सों या बाहरी पदार्थों को पचाकर कोशिका को साफ रखते हैं। एक सवाल था भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की गई थी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता 1987 में, 1987 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। एक सवाल था संथाल नृत्य मुख्य रूप से कब किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुख्य रूप से ये सामाजिक उत्सवों त्योहारों जैसे कि बाहा सोहराय और विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे देखिए एक सवाल था 1946 में भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होता BN राव को, BN राव ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 1946 में भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। उन्होंने संविधान का प्रारंभिक मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, जहां व्यावसायिक का आपको शुद्ध वर्तनी बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही रूप से लिखा हुआ है। आगे देखिए एक सवाल था निम्नलिखित में से अक्षर शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो अक्षर शब्द का शुद्ध वर्तनी बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता। शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले तालीम शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो तालीम शब्द का शुद्ध वर्तनी देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। एक सवाल था हृदय की धड़कन किस प्रकार की क्रिया है? तो हृदय का धड़कना एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। आगे एक सवाल था विश्व का पहला आधिकारिक शतरंज चैंपियन कौन था? तो विश्व का पहला आधिकारिक शतरंज चैंपियन था विलियम स्टेंज, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल था भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस वर्ष लागू या पेश की गई थी? तो साथियों राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी 1966-67 में। देखिए इसके बारे में बता दें, शुरुआत 1966-67 हरित क्रांति के दौरान हुई थी। पहली फसल इसमें गेहूं थी और संस्था कौन सी थी? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। सवाल था भारत में राज्यों को कर हस्तांतरित जारी करने की घोषणा और आदेश कौन सा मंत्रालय करता है? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता साथियों वित्त मंत्रालय। ठीक है, देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुमोदन के बाद वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग राज्यों को करों में उनकी हिस्सेदारी जारी करता है। एक सवाल था निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है? मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, करेक्ट होता गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे देखिए अगला सवाल था, ये तो मैंने बता ही दिया एक्स्ट्रा फैक्ट आपको। देखिए एक सवाल था मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किन प्रमुख आयामों या घटकों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का। ठीक है, देखिए पहली बार ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर कब और किसके द्वारा ली गई थी? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल 1919 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा। आगे देखिए अगला सवाल था 1857 के विद्रोह के दौरान सर हेनरी लॉरेंस ने कहाँ ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा की थी? तो भाई करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में, लखनऊ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था सुमित्रा नंदन पंत को 1668 में किस प्रसिद्ध कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? राइट होता साथियों चिदम्बरा के लिए। देखिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति चिदम्बरा, जो कि 1958 में प्रकाशित हुई थी, के लिए हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और वे हिंदी के लिए यह पुरस्कार पाने वाले पहले कवि थे। एक सवाल था निम्नलिखित में से कौन बंगाल का नवाब नहीं था? तो देखिए मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये तीनों बंगाल के नवाब थे, औरंगजेब नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल था मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत जो है ये कब से हुई थी? करेक्ट होता ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर 2014 से। आगे देखिए एक सवाल था सरकारी नौकरी के संदर्भ में नॉन गेजेटेड ऑफिसर का क्या अर्थ होता है? तो भाई देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, वे कर्मचारी जो अपनी नियुक्ति के लिए सीधे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अधिसूचित नहीं होते हैं।
अगला सवाल था हिमालय भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो इसका करेक्ट होता उत्तरी भाग में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता उत्तरी भाग। अगला सवाल था हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, तो देखो करेक्ट होता पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। आगे अगला सवाल था भारत की उस पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसे ड्रोन रक्षा के लिए तैयार किया गया है, तो भाई भार्गवास्त्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता। अगला सवाल था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो भाई देखो करेक्ट होता साथियों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। एक सवाल था आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था, राइट होता विराट कोहली को। आगे देखिए एक सवाल था वर्दी पहनकर ड्यूटी करने वाले सरकारी अधिकारियों जैसे पुलिस अर्धसैनिक बल को प्रशासनिक तौर पर किस श्रेणी में रखा जाता है, तो करेक्ट होता वर्दीधारी कर्मचारी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। एक सवाल था भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो देखो भारत में थोक मूल्य सूचकांक जो है यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। एक सवाल था तुलसीदास शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो देखिए तुलसीदास शब्द का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ है। एक सवाल था खगोल विज्ञान के संदर्भ में ओरियन क्या है, तो ओरियन की बात करें तो यह एक तारामंडल है साथियों। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ओरियन एक काल पुरुष तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है और यह आकाश में सबसे पहचानने योग्य नक्षत्रों में से एक है। एक शब्द था ईसाई शब्द का शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए, तो ईसाई शब्द का शुद्ध वर्तनी देखो ऑप्शन नंबर बी में आपका लिखा गया है। एक और सवाल था निम्नलिखित में से कर्मनाशा शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो कर्मनाशा देखो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है इसी प्रकार से होता है, यही शुद्ध रूप है। आज के इस वीडियो में साथियों 10 शिफ्टों में अब तक जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए। तो साथियों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक कर ही सकते हैं। क्लास को जरूर लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और जो एक्सपेक्टेड क्लासेस आ रहे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ज़रूर देखना। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।